कहानी की शुरुआत कोरिया के सियोल शहर से होती है, जहां पर हम एक लैब में छिपकलियों को रंगते हुए देखते हैं, जिनमें से कुछ तो मर के भी वापस जिंदा हो रही थी। देखने से साफ पता चल रहा था कि यह सभी किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के सब्जेक्ट रहे होंगे। उसी लैब में कई सारे डॉक्टर्स की डेड बॉडीज भी पड़ी हुई थी, जिससे यह तो साफ था कि ये सभी उसी एक्सपेरिमेंट के फेलियर की वजह से मारे गए होंगे। तभी हम डॉक्टर अंग को देखते हैं, जो किसी भी हालत में अपनी मरती हुई बेटी को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो अपनी बेटी की मरती हुई डेड बॉडी से कहते हैं कि मेरा एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है और मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। जैसे ही डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने जाता है, वैसे ही वहाँ पर कुछ ऑफिसर आते हैं और गन पॉइंट पर डॉक्टर को रोकने को कहते हैं। वो डॉक्टर को बताते हैं कि तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के चलते कई सारे लोग मारे जा चुके हैं, इसीलिए यह सब कुछ तुम तुरंत बंद कर दो। मगर ये सन की डॉक्टर किसी की एक सुनने को राजी नहीं होता और ऑफिसर्स को बोलता है कि मैं नहीं रुकूंगा, मुझको अपनी बेटी को बचाना है। इसलिए डॉक्टर अपनी बेटी को इंजेक्शन लगाने लगता है। ये सब देखकर एक ऑफिसर उसको शूट करके घायल कर देता है। लेकिन तभी अचानक वहां पर सभी बिल्डिंग्स हिलने लगती हैं। बाहर देखने पर पता चलता है कि पूरे कोरिया में एक भयंकर भूकंप आया है, जिससे वहां बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। अब यहाँ से कहानी सीधे 3 साल आगे दिखाई जाती है, जहाँ सभी संसाधन खत्म हो चुके थे। पूरा कोरिया बंजर बन चुका था। लोग बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन करते थे। कई सालों से बारिश न होने की वजह से खाना और पानी दोनों मिलना काफी मुश्किल हो गया था। यहाँ पर हम जीवन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जिसको अपने सामने एक मगरमच्छ दिखाई देता है। वो तुरंत तीर की सहायता से उस मगरमच्छ को मार डालता है। जैसे ही जीवन उसकी तरफ बढ़ता है, वो मगरमच्छ एक बार फिर से जिंदा हो जाता है और जीवन पर हमला कर देता है। जीवन की किस्मत अच्छी थी कि उसी समय नामसो अगर मच्छ को पकड़कर उसका सर काट देता है। नामसे और जीवन दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त हैं। ये दोनों अपने जीवन व्यापन के लिए जानवरों का मांस ले जाकर पास के मार्केट में बेचा करते थे, जिसके बदले में लोग उनको पीने के लिए पानी और अन्य चीजें लाकर दिया करते थी। दोनों दोस्त मार्केट में उसी मगरमच्छ का मांस बेच रहे होते हैं कि तभी केट नाम की एक लेडी खाने के बदले बहुत सारा सोना ऑफर करती है, मगर ये दोनों उसको लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि भूकंप के बाद सब कुछ तबाह हो चुका का था। इसीलिए अब इसकी कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। मगर वो लेडी कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाने के बाद इसे वो यूज कर सकते हैं। पर जीवन गुस्सा होकर कहता है कि यह कभी ठीक नहीं होगा। दरअसल वो लेडी नामसो पे लाइन मार रही है, लेकिन नामसो उसको इग्नोर करते हुए एक मरा हुआ सांप खाने के लिए दे देता है। तभी लाइन में अपनी बारी का इंतजार कर रही सुनाम नाम की एक लड़की अपनी दादी के साथ आकर नामसो से मिलती है। सुनाम की दादी बताती हैं कि वो नामसो तब से जानते हैं जब से उसने सुनाम की जान बचाई थी। इस पर नामसो कहता है कि सुना मेरी बच्ची जैसी है। तभी मौका देखकर जीवन भी सुना पर ट्राई मारते हुए कहता है कि देखो मैंने ये मगरमच्छ मारा है। लेकिन सुनाम उसको इग्नोर करते हुए कहती है कि मैंने अंकल नामसो के लिए पेंटिंग बनाई है, जिसको देखकर नामसो खुश होता है। अब सनम वहां से निकल ही रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि कुछ गुंडे आकर बदमाशी करने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमको एक आदमी की तलाश है। दरअसल ये गुंडे अपने साथ कुछ लोगों को ले जाने आए थे। वहां उपस्थित लोगों में से एक आदमी जब उनको खाने की कोशिश करता है तो ये गुंडे मिलकर उसका हाथ ही काट देते हैं, जिससे वहां खड़े सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी उनमें से एक गुंडे की नजर सुन पर पड़ जाती है। वो उसके साथ बदतमीजी करना चालू कर देते हैं, जिसको देखकर जीवन एकदम से आग बबूला हो जाता है। तुरंत ही जीवन बीच में कूदकर सभी गुंडों को मारने लगता है, मगर थोड़े ही समय में वो सभी मिलकर उसको ओवरपावर कर लेते हैं, जिसको देख नाम भी लड़ाई में कूद जाता है और पंच मार मारकर सबका बुरा हाल कर देता है। नाम उनमें से एक गुंडे को पकड़कर पूछता है कि बताओ तुम किसके लिए काम करते हो और किसने तुमको यहाँ पर आने के लिए बोला था। नाम के डर के मारे वो गुंडा तुरंत उसको सब कुछ बता देता है कि हम टाइगर के आदमी हैं और उसी ने हमको यहाँ पर आने के लिए बोला था। नाम उन सभी गुंडों को बोलता है कि जाके अपने बॉस टाइगर को बोल देना कि दोबारा वो ना आए, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल नाम सन बहुत फेमस फाइटर और हंटर हुआ करता था। जिनको भी वह मारता था उनकी हालत टाइट हो जाया करती थी। गुंडों के जाने के बाद जीवन और सुनाम उसको थैंक यू बोलकर अपने काम के लिए निकल जाते हैं। काम खत्म करके नाम और जीवन अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं कि तभी वो दोनों सना के घर के बाहर कुछ लोगों को देखते हैं। कोई खतरा ना हो,
इसलिए नाम जाकर पूछता है कि यह सब क्या है। तभी भीड़ में खड़ी सिया नाम की एक लेडी उसको बताती है कि हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं। हम पास में बने एक सरकारी अपार्टमेंट में 20 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके पेरेंट्स के साथ फ्री एजुकेशन देते हैं, क्योंकि बच्चे ही कल का भविष्य है। साथ ही हम खाने के लिए खाना और साफ पानी भी इन बच्चों को मुहैया कराते हैं, ताकि यह बच्चे एक बेहतर भविष्य बना सके। इसीलिए इस मुहिम में सुनाम का सिलेक्शन हुआ है। नाम उससे पूछता है कि वहाँ पर गुंडों की कोई परेशानी तो नहीं है, जिस पर सिया उसको बताती है कि उसकी चिंता मत करो, हमारे पास उनसे लड़ने के लिए एक पूरी फौज है जो खतरनाक मिलिट्री ग्रेड लोगों से भरी हुई है। सिया की बात सुनकर सुना की दादी मान जाती है, क्योंकि सुना के बेहतर भविष्य के लिए यही सही है। इसीलिए नाम भी मान जाता है। जाने से पहले सुना जी मैन को उसकी पेंटिंग देती है, जिसको देखकर वो काफी खुश हो जाता है। शाम को सुना उसकी दादी सिया और उसके साथी अपना सामान पैक करके अपार्टमेंट के लिए निकल जाते हैं। अब चलते हुए सफर के दौरान सन्ना की दोस्ती किम नाम की एक लड़की से हो जाती है, मगर इतनी दूर पैदल चलने की वजह से सुना की दादी की हालत बिगड़ने लगती है। सिया सुना को बताती है कि हम तुम्हारी दादी और एक अंकल को यहाँ पास में बने इमरजेंसी मेडिकल होम में पहुँचा देते हैं, वो कल आकर हमको ज्वाइन कर लेंगे। इस बात से सुना मान जाती है और एक बार फिर से वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी दूर चलते ही कुछ गाड़ियां उनका इंतजार कर रही थीं, जिसको देखकर सना को थोड़ा शक हो जाता है कि अगर ये गाड़ियां इतनी ही पास थीं तो उसकी दादी को अलग क्यों ले गए। इसके बारे में पूछने पर उसको कोई खास जवाब नहीं मिलता। इससे सुना का शक और भी मजबूत हो जाता है। दूसरी ओर सना और उसकी दादी के चले जाने की वजह से जीवन और नाम का भी मन नहीं लगता, इसलिए दोनों दोस्त हंटिंग के लिए बाहर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद दोनों दोस्त थोड़ी दूर से देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स मिलकर एक बूढ़े आदमी और सन्ना की दादी को मार रहे हैं। ये सोल्जर्स उस बूढ़े आदमी को खाई में फेंक देते हैं। इससे सन्ना की दादी काफी डर जाती है। सडन पीछे से एक सोल्जर आकर सोना के दादी को स्टैब कर देता है, जिससे उनकी भी मौत हो जाती है। यह सब देखकर जीवन को बहुत गुस्सा आता है और वो फौरन दोनों सोल्जर से लड़ने के लिए चला जाता है। दोनों जाकर सोल्जर्स को बुरी तरह से मारने लगते हैं। मारते मारते नाम एक सोल्जर की जान ले लेता है, मगर वो सोल्जर दोबारा फिर से उठ खड़ा होता है। नाम एक बार फिर से उसको मारता है, बट अचानक पीछे से ली नाम की लड़की आकर दोनों दोस्तों की मदद करती है। अगली सुबह दादी की डेड बॉडी को एक जगह सुरक्षित कर जीवन ली से पूछता है कि उन सोल्जर्स के साथ क्या हुआ था, वो मर क्यों नहीं रहे थे। ली उनको बताती है कि ये सोल्जर्स तभी मारे जा सकते हैं जब इनका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। आगे बताते हुए ली कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक अपार्टमेंट है जहाँ पर हमको कई सारे लोगों को बचाना है। इसके लिए मुझको तुम्हारी मदद चाहिए। दरअसल वो एक एयरफोर्स ऑफिसर थी। भूकंप से बचे हुए सर्वाइवर्स को ढूंढते हुए उनको एक अपार्टमेंट मिला जो पूरी तरह से सुरक्षित था, जहाँ फ्रेश वाटर काफी अच्छी मात्रा में था। हमने उसको लोगों के रहने के लायक बनाया। उसी समय वहाँ पर डॉक्टर अंग भी आए थे। भूकंप से बचे हुए वो एकमात्र डॉक्टर थे, इसीलिए मुझको लगा कि ये हमारे बहुत काम आएंगे। मगर मुश्किलें तब बढ़ने लगीं जब डॉक्टर के द्वारा अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ले जाए गए। 20 साल से उम्र के कम बच्चों का कुछ पता नहीं चला, तो मैंने इसके बारे में डॉक्टर अंग से पूछा, लेकिन वहाँ तुरंत 2 सैनिकों ने आकर मुझको घेर लिया और तभी अचानक उनमें से एक सोल्जर ने दूसरे सोल्जर पर गोली चला थी, जिससे वो तुरंत वहीं पर मर गया। लेकिन थोड़ी ही देर में वो सोल्जर दोबारा उठ खड़ा हुआ। ये सब देखकर मैं काफी डर गई। तब डॉक्टर ने मुझको बताया कि मैंने इनको ऐसे इंजेक्शन दिए हैं जिससे ये अमर हो जाएंगे और यही आने वाले कल का भविष्य है। मैं एक एक करके सबको अमर बना दूंगा। मैं भी उस भूकंप में मरने वाला था, मगर इस एक्सपेरिमेंट की बदौलत ही आज मैं जिंदा हूँ। ली बहुत बुरी तरह से डॉक्टर नंग पर गुस्सा होती है और उसका कॉलर पकड़कर उससे पूछती है कि बताओ वो बच्चे कहाँ पर है। लेकिन डॉक्टर को बचाने के लिए पॉल ली पर फायर कर देता है, मगर गोली जाकर सीधे ली के कंधे पर लग जाती है। मौका पाकर ली खिड़की का शीशा तोड़कर वहां से भाग जाती है और जैसे तैसे करके अपनी जान को बचा लेती है। जिसके बाद ली बोलती है कि मुझको आगे की लड़ाई में तुम्हारी मदद चाहिए। नाम से कहता है कि हम अकेले उनकी फौज से नहीं लड़ सकते, इसीलिए हमें किसी और की भी मदद लेनी होगी। नाम सेन, जीवन और ली तीनों टाइगर के अड्डे पर जाकर उससे मदद मांगते हैं, मगर टाइगर जो अभी तक अपने जॉन के गैंग से लड़ रहा था, जॉन से कहता है कि यह नाम है, ये बहुत ही फेमस फाइटर था, इसी की वजह से मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी।
अगर तुम में से किसी ने भी इसको मार गिराया तो मैं अपने सारे आदमी तुमको दे दूंगा। इतना सुनते ही सभी लोग नाम और जीवन के ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन नाम बुरी तरीके से सबको मारता है, जिससे बचे लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। लेकिन नाम कैसे भी करके टाइगर को पकड़ ले देता है। जीवन और ली मिलके उन गुंडों के हथियारों को चेक करते हैं, जहां उनके हथियारों के साथ उनको साफ पानी भी मिलता है। फिर नाम टाइगर से पूछता है कि ये साफ पानी तुम उसी अपार्टमेंट में चला रहे हो। तब टाइगर उनको बताता है कि हाँ, ये साफ पानी और खाना हमें वहीं से मिलता है। बदले में हम उनके लिए लोगों को सप्लाई करते हैं, लेकिन आजकल उनकी डिमांड 20 साल से कम उम्र के बच्चों की हो गई है। इसलिए हमारे लोग उस दिन तुम्हारे इलाके में आए थे। हम उन लोगों को भी उन्हें ही देने वाले थे। इस बात से जीवन और ली का गुस्सा होते हैं, मगर नाम उनको रोक लेता है और जोर का पंच टाइगर को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर अपार्टमेंट में सिया सुना और बाकी बच्चियों को पढ़ाई करने के लिए लेकर जाती है। तब वहाँ किम के माता पिता पूछते हैं कि हम बच्चों से कब मिल सकते हैं। तब सिया उनको बताती है कि तुम पेरेंट टीचर मीटिंग्स में उनसे मिल सकते हो। इतना कहकर सभी युवाओं को एक फ्लोर पर ले जाते हैं, जहाँ उनके रहने के लिए साफ कमरा, नल से आता हुआ साफ पानी, अच्छा भोजन, इन सभी चीजों की व्यवस्था थी। मगर इन बच्चों के पेरेंट्स को इन लोगों ने नीचे बेसमेंट के अंदर काम करने के लिए रखा हुआ था, जहां यह लोग उनको हर वक्त मजदूरों की तरह काम करने के लिए फोर्स करते हैं। सिया डॉक्टर यांग को बताती है कि हमारे यहाँ किम और सुना नाम की 2 स्टूडेंट्स आई हैं, जो एक्सपेरिमेंट के लिए एकदम परफेक्ट है। डॉक्टर उनसे कहता है कि ठीक है, दोनों लड़कियों का अच्छे से ख्याल रखो, साफ खाना और पानी उनको हर वक्त खिलाते पिलाते रहो, क्लास में सोना। नोटिस करती है कि वहां पर प्रेजेंट सभी बच्चे बहुत ही अजीब तरह से उनको देख रहे थे और सभी बच्चों की गर्दन पर एक कट का निशान भी था। सुना सिया से पूछती है कि अगर आपके पास इतना साफ पानी है जिसको नहाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो हम इसको बाहर के लोगों के साथ क्यों नहीं बांटते। इस बात पर सिया कुछ नाराज हो जाती है और सुना को कुछ अजीब सा जवाब देती है, जिससे सुना बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होती। सिया बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, मगर सुना का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रख रहा था। तभी वहां पर अचानक से क्लास में डॉक्टर यंग आकर कहते हैं कि बच्चे ही कल का भविष्य है, इसलिए उनके लिए अच्छा खाना और शुद्ध पानी बेहद आवश्यक है। यह खाना और पानी खास आपके लिए प्यूरिफाई करके तैयार किया जाता है। इतना कहते ही अंग के लोग बच्चों को खाना और पानी डिस्ट्रीब्यूटर लगते हैं, मगर सोना को इन सब बातों पर शक होता है, इसीलिए वो ना तो खाना खाती है और ना ही पानी पीती है। डॉक्टर यंग किम के पास आकर पूछते हैं कि क्या तुम मेरे एक्सपेरिमेंट में मेरी मदद करोगी, जिस पर किम उसको खुशी खुशी हाँ बोल देती है। डॉक्टर अंग पॉल नाम के एक सोल्जर को इंजेक्शन देते हैं, जिससे उसमें ऐसा वायरस चला जाता है जिसकी मदद से वह काफी लंबे समय तक बिना खाए पिए रह सकता है। अब जिज्ञासा व सुना भी रात को अपने कमरे से बाहर निकलकर डॉक्टर यंग के ऑफिस में चली जाती है। नीचे यंग किम की माता पिता से मिलता है, जहाँ किम के माता पिता उससे विनती करते हुए अपनी बेटी से मिलने को कहते हैं। डॉक्टर यंग मान जाते हैं और उन्हें अपने साथ चलने को कहते हैं। दूसरी ओर सर्च करते करते सना अंग की लैब में पहुंच जाती है, जहां वह किम के गले से एक पाइप को जाते हुए देखती है। डॉक्टर अंग और किम के माता पिता भी लैब में आ जाते हैं, लेकिन उनके आने से पहले ही सना छुप चुकी थी। अपनी बेटी का यह हाल देखकर किम के माता पिता रोने लगते हैं। तब डॉक्टर उनको बताता है कि बच्चों की गर्दन में एक खास तरह का लिक्विड होता है, जिससे सरम बनाया जाता है। और ऐसा कहते ही वो किम के माता पिता को लैब में रखी हुई अपनी बेटी को दिखाता है, जिसकी नीचे की बॉडी गायब थी और अमेजिंगली आधा शरीर होने के बावजूद भी उसका दिल धड़क रहा था। ये देखकर किम के माँ बाप डर जाते हैं और अपनी बेटी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच सिस्टम में एक गड़बड़ी की वजह से किम की जान चली जाती है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर गैंग कहते हैं कि देखा, इसलिए मुझको किसी का डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। वो किम के माता पिता को वहीं पर मार डालते हैं। जब डॉक्टर हाथ धोने के लिए जा रहे होते हैं, तभी वो सुना को देख लेते हैं और उसको पकड़कर उसी टेबल पर लिटा देते हैं। डॉक्टर उसे बताता है कि हम तुम्हें जो खाना पानी दिया करते हैं, उससे एक लिक्विड तुम्हारे जैसे बच्चों के गले में बनता है। उससे हम एक सिरम को रेडी करते हैं, जिससे कोई भी व्यक्ति बिना खाए पिए काफी दिन तक जिंदा रह सकता है और वह काफी शक्तिशाली भी हो जाता है। इतना कहते ही सोना के गले पर कट लगा देता है। इधर नाम भी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रक लेकर अपार्टमेंट में घुस जाता है, जिसके बाद वो उससे नीचे उतरकर अपने सामने आने वाले सभी सोल्जर्स को शॉटगन से उड़ा देता है। ली की मदद से ये तीनों आगे बढ़ते हैं। आगे चलकर ली अपने दोस्तों को बुरे हाल में देखती है,
इसलिए वो उनकी मदद करने का फैसला करती है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट फेलियर ने उन्हें जॉम्बीज में बदल दिया था। इसीलिए वह लोग सभी जॉम्बीज को पकड़कर मारने लगते हैं, जिसमें नाम की गोलियां खत्म हो जाती हैं। फिर वह एक तलवार लेकर बचे हुए जॉम्बीज पर हमला कर देता है। थोड़ी देर में नाम सभी जॉम्बीज का सफाया कर देता है। दूसरी ओर डॉक्टर अंग सना की बॉडी से निकले हुए फ्लूइड को अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है, मगर इसे ठीक होने के बजाय उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ने लगती है, क्योंकि सूना ने तो कभी भी उस पानी की एक बूंद तक को भी पिया नहीं था। इसी वजह से उसके फ्लूइड में कोई चेंज नहीं हुआ। इससे गुस्सा होकर डॉक्टर सन्ना को मारने वाला था कि तभी जीवन आकर उसको रोकने के लिए बोलता है, मगर इतने में उसके पीछे से एक सोल्जर आकर उस पर हमला कर देता है। जीवन और सुना दोनों बेहोश पड़े हुए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर डॉक्टर अपने साथ ही अपनी बेटी को लेकर वहां से भाग निकलता है। जाने से पहले नंग बिल्डिंग में एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है, जिससे वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। नाम भागकर जीवन और सुना को ढूंढने लगता है। वो दोनों को लैब में बेहोश देखता है, इसीलिए ली की मदद से वो उनको बाहर निकाल कर ले आता है। बट डॉक्टर के बाहर निकलते ही सभी लोग उसको घेर लेते हैं और उसको बुरी तरह से मारने लगते हैं। उनमें से एक आदमी तो अंग के हाथ से बैग लेकर सारे सिरम्स तोड़ देता है, जिससे गुस्सा होकर डॉक्टर यंग अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कई सारे मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। मगर इसी मकर के दौरान कुछ गोलियां डॉक्टर की बेटी को भी लग जाती है, जिस वजह से वो वहीं पर मारी जाती है। इसी बीच सभी बच्चे आजाद होकर अपने माता पिता से मिलते हैं। सभी लोग अपने परिवारजनों से मिलकर काफी खुश होते हैं, सिवाय डॉक्टर के, जो अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर काफी रोने लगता है। लेकिन केमिकल रिएक्शन की वजह से डॉक्टर की हालत बुरी तरह से बिगड़ने लगती है। मगर तभी नाम बाहर आते हैं। अपनी बेटी की मौत से दुखी डॉक्टर सन्ना को मारने की कोशिश करता है, मगर तभी नाम अपनी गन से डॉक्टर अंग के सर में गोली मार देता है। से तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। फिर नाम इस अपार्टमेंट की जिम्मेदारी ली को देकर वहां से अपने दोस्तों के साथ निकलने ही वाला होता है कि तभी जिस बंजर जमीन पर आज तक बारिश नहीं हुई थी, वहां पर बारिश शुरू हो जाती है। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है, लेकिन यहाँ तो पूरा आसमान उनकी खुशियों में शामिल होने को आ गया था। 2 दिन बाद सना नाम और जीवन के साथ अपनी दादी के ग्रेव पर उनसे मिलने जाती है, जिसके बाद हमको 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक बार फिर केट नाम पर लाइन मारती है, मगर इस बार जीवन और सुना उसको धक्का देकर उससे बात करने को कहते हैं। और इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ यह फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।